जरा एक पल रुकिए। स्क्रॉल मत कीजिए। मैं आपसे कोई कहानी नहीं, आपकी ही जिंदगी की सच्चाई बताने वाला हूं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप थके हुए हैं, बिना ज्यादा काम किए भी? कि दिन निकल जाता है पर अंदर कुछ खाली सा रह जाता है। आप हंसते हैं, बातें करते हैं, सब ठीक दिखाते हैं, पर जब रात होती है तो मन पूछता है, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? आप कमजोर नहीं हैं, आप आलसी नहीं हैं, आप असफल भी नहीं हैं। सच तो ये है, आप थक गए हैं खुद से लड़ते लड़ते। हर दिन मजबूत दिखने की कोशिश, सही बनने का दबाव और सबको खुश रखने की मजबूरी। पर किसी ने आपसे ये नहीं पूछा, आप ठीक है या नहीं। आपसे कहा गया, मेहनत करो, सब ठीक हो जाएगा। समय सब ठीक कर देता है, पर सच ये है, समय कुछ ठीक नहीं करता। हम जागते हैं तो चीजें ठीक होती है। आज आप जहां हैं, वहां आप यूं ही नहीं पहुंचे। कभी आपने खुद को रोका, कभी खुद पर शक किया, कभी अपनी आवाज दबाई, और सबसे दर्दनाक बात, आपने खुद से कहा, चलो कोई बात नहीं। पर बात थी, बहुत बड़ी बात थी। आपका मन चुप था, पर टूटा हुआ था। आपका शरीर चल रहा था, पर आत्मा थकी हुई थी। और यहीं से सवाल उठता है, अगर सब कुछ है तो सुकून क्यों नहीं? अगर आप सही है तो अंदर इतना शोर क्यों है? सच सुनिए, आपको और बनने की जरूरत नहीं है। आपको याद करने की जरूरत है। याद करने की, आप कौन थे जब दुनिया ने आपको बदलना शुरू नहीं किया था। याद करने की, आपकी वह आग जो कभी छोटी सी बात पर भी जल उठती थी। पर रुकिए, ये वीडियो आपको बदलने नहीं आया है, ये आपको जगाने आया है। क्योंकि 2026 सिर्फ एक साल नहीं है, वो एक सवाल है, क्या आप ऐसे ही जीते रहेंगे या पहली बार सच में जिएंगे? आपके अंदर वो ताकत है जो डर से भी बड़ी है, जो हालात से भी गहरी है और जो समय से भी तेज है। बस एक चीज चाहिए, एक ईमानदार शुरुआत। और अगर आपने यहां तक सुन लिया है तो समझ लीजिए, ये शुरुआत हो चुकी है। अब सवाल ये नहीं है आप बदल सकते हैं या नहीं, सवाल ये है, क्या आप खुद को छोड़ने का साहस रखते हैं? क्योंकि जो खुद से मिल जाता है वो दुनिया से डरना छोड़ देता है। और यही आज की पहली सच्चाई है, 2026 में स्वयं को मजबूत और सफल कैसे बनाएं। 2026 एक नया जन्म। 2026 केवल एक नया साल नहीं है, ये तुम्हारे जीवन का नया अध्याय है। हर सुबह जब सूरज उगता है तो वो ये नहीं पूछता कि कल तुम असफल थे या थके हुए थे। वो बस ये कहता है, उठो, आज फिर से शुरुआत संभव है। 2026 तुम्हें ये अवसर दे रहा है कि तुम अपने डर को पीछे छोड़ सको, अपने अंदर छिपी शक्ति को पहचान सको और अपने जीवन को अर्थ, शांति और सफलता से भर सको। सफलता केवल पैसा नहीं है, सफलता वो अवस्था है जहां मन शांत हो, आत्मा संतुष्ट हो और कर्म सच्चे हों। एक, स्वयं को पहचानो, आत्मबोध से आत्मबल तक। जब तक इंसान खुद को नहीं जानता, वो दुनिया को जीत भी ले तो खाली रहता है। खुद से पूछो, मैं कौन हूं? मैं क्यों डरता हूं? मैं वास्तव में क्या चाहता हूं? समाज की मंजूरी या आत्मा की शांति? आध्यात्मिक सत्य, तुम शरीर नहीं हो, तुम चेतना हो। 2026 में सबसे पहला संकल्प ये होना चाहिए, मैं अपनी आत्मा को समझने का प्रयास करूंगा। इसके लिए रोज 10 मिनट मौन में बैठो, मोबाइल से दूर, आंखें बंद करके केवल सांस को महसूस करो। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि तुम विचार नहीं हो, तुम भावनाएं नहीं हो, तुम उनके साक्षी हो। यही आत्मबल की शुरुआत है। 2, मानसिक मजबूती, विचारों की साधना। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। 2026 में सफल वही होगा जो अपने विचारों का स्वामी बनेगा। नकारात्मक विचार ऐसे हैं जैसे धीमा जहर जो रोज थोड़ा थोड़ा आत्मविश्वास मारता है। उपाय, सुबह उठते ही ये बोलो, मैं सक्षम हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं ईश्वर की योजना का हिस्सा हूं। दिन में जब भी डराए, उसे दबाव मत समझो। हर रात सोने से पहले 3 आभार लिखो। याद रखो, मन को जीत लिया तो दुनिया छोटी हो जाती है। 3, अनुशासन, आत्मा का श्रृंगार। आध्यात्मिक
व्यक्ति वो नहीं जो जंगल में चला जाए, बल्कि वह है जो अपने जीवन को अनुशासित बना ले 2026 में सफल होने के लिए। तय समय पर उठो, तय समय पर सो, शरीर को मंदिर समझो। योग, प्राणायाम या सिर्फ तेज चाल में चलना, जो भी करो नियमित करो। अनुशासन कठिन लगता है, पर यही तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। 4. कर्मयोग, बिना आसक्ति के कार्य। भगवद गीता कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। 2026 में अगर तुम हर काम ये सोचकर करोगे, लोग क्या कहेंगे, परिणाम क्या होगा, तो मन बोझिल रहेगा। पर यदि तुम ये सोचो, मेरा कर्तव्य है श्रेष्ठ कर्म करना, तो तनाव कम होगा, ऊर्जा बढ़ेगी, सफलता अपने आप पीछे आएगी। 5. असफलता ईश्वर का प्रशिक्षण। जो गिरा ही नहीं, वो चला भी नहीं। 2026 में असफलता आएगी, लोग निराश करेंगे, योजनाएं टूटेंगी, पर याद रखना, हर ठोकर तुम्हें मजबूत बनाने आई है। हर बार खुद से कहो, ईश्वर मुझे तैयार कर रहा है, न कि तोड़ रहा है। 6. आत्मविश्वास भीतर का दीपक। आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, ये तब आता है जब तुम खुद से झूठ नहीं बोलते, खुद की इज्जत करते हो। 2026 में तुलना छोड़ो, अपनी गति को स्वीकारो, छोटे कदमों पर गर्व करो। ध्यान रखो, तुम जैसा कोई और नहीं है, और यही तुम्हारी शक्ति है। 7. सेवा और करुणा सच्ची सफलता का शिखर। जो केवल अपने लिए जीता है वो थक जाता है, जो दूसरों के लिए जीता है वो अमर हो जाता है। 2026 में किसी की मदद करो, किसी का दर्द सुनो, किसी को उम्मीद दो, ईश्वर सेवा में प्रकट होता है। 8. विश्वास अंधेरे में दीपक। जब रास्ता साफ न दिखे, तब भी चलना ही विश्वास है। अगर 2026 में कभी लगे सब व्यर्थ है, मैं हार गया हूं, तो आंखें बंद करके कहो, हे ईश्वर, मुझे दिशा दिखाओ, मैं चलने को तैयार हूं। और याद रखो, जिसे ईश्वर ने चुना होता है उसकी परीक्षा जरूर होती है। उपसंहार, 2026 तुम्हारा वर्ष। 2026 में तुम मजबूत बन सकते हो, शांत बन सकते हो, सफल बन सकते हो, अगर तुम आत्मा की सुनो, कर्म को पूजा बनाओ और विश्वास को जीवन का आधार बनाओ। अंतिम संदेश, तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो पूरे जीवन को बदल सकती है। बस 2026 में एक ईमानदार शुरुआत कर लो। 2026 में स्वयं को मजबूत और सफल बनाने की आध्यात्मिक यात्रा। 9. भय से मुक्ति, डर नहीं, दिशा चाहिए। डर इंसान का सबसे बड़ा शत्रु नहीं है, डर से भागना सबसे बड़ा शत्रु है। 2026 में तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि डर आएगा, संशय आएगा, असुरक्षा आएगी, लेकिन साहस का अर्थ डर का न होना नहीं। साहस का अर्थ है डर के बावजूद आगे बढ़ना। आध्यात्मिक सत्य, जहां भय है वहां अज्ञान है, जहां ज्ञान है वहां निर्भयता है। अभ्यास, जब भी डर आए खुद से पूछो, क्या ये डर वास्तविक है या कल्पना? क्या मैं आज कुछ छोटा कदम उठा सकता हूं? डर भागेगा नहीं, लेकिन तुम उससे बड़े बन जाओगे। 10. धैर्य समय की साधना। ईश्वर कभी देर नहीं करता, वो केवल तैयारी पूरी करता है। 2026 में तुरंत फल की उम्मीद मत रखो। बीज आज बोया जाता है, फल कल मिलता है। जो धैर्य खो देता है वो बीच रास्ते से लौट जाता है। याद रखो, जो सहन कर सकता है वही शासन कर सकता है। धैर्य कोई कमजोरी नहीं, ये आत्मा की गहराई है। 11. मौन की शक्ति, भीतर की आवाज सुनो। आज दुनिया शोर से भरी है, सोशल मीडिया, लोगों की राय, अनावश्यक तुलना, लेकिन आत्मा मौन में बोलती है। 2026 में रोज थोड़ा मौन अपनाओ, बिना मोबाइल, बिना बात, बस स्वयं के साथ। उस मौन में समाधान मिलेंगे, दिशा मिलेगी, आत्मविश्वास जगेगा। मौन वो भाषा है जिसे ईश्वर समझता है। 12. लक्ष्य नहीं, जीवन दृष्टि बनाओ। लक्ष्य बदलते रहते हैं, लेकिन दृष्टि, विजन जीवन को दिशा देती है। 2026 में खुद से पूछो,
मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं? मेरी उपस्थिति से लोगों को क्या महसूस होना चाहिए? जब दृष्टि स्पष्ट होती है, लक्ष्य अपने आप बनते हैं, निर्णय आसान हो जाते हैं। याद रखो, सफलता मंजिल नहीं, सही दिशा में चलना सफलता है। 13 आत्मसम्मान, स्वयं के साथ ईमानदारी। दुनिया तुम्हारी उतनी इज्जत नहीं करती जितनी तुम खुद की करते हो। 2026 में खुद से झूठ बोलना बंद करो, खुद को कम मत आंको, अपनी सीमाओं को स्वीकारो। आत्मसम्मान का अर्थ अहंकार नहीं, आत्मसम्मान का अर्थ है मैं भी महत्वपूर्ण हूं। 14 आदतें भविष्य की नींव। तुम्हारा भविष्य तुम्हारी आदतों में छुपा है। 2026 में एक अच्छी आदत जोड़ो, एक बुरी आदत छोड़ो। छोटे बदलाव, रोज 1% सुधार, साल के अंत में 100% परिवर्तन। याद रखो, आदतें पहले तुम्हें बनाती है, फिर वही तुम्हें तोड़ती या उठाती है। 15 विश्वास और समर्पण, जीवन की सबसे बड़ी ताकत। जब तुम सब कुछ नियंत्रित करना चाहते हो, तब जीवन भारी लगता है। जब तुम समर्पण करते हो, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ करूंगा, बाकी ईश्वर देखेगा, तब मन हल्का होता है, ऊर्जा बढ़ती है, रास्ते खुलते हैं। 2026 में सीखो प्रयास प्लस प्रार्थना प्रगति। 16 अकेलापन, आत्मा से मिलने का अवसर। अकेलापन सजा नहीं है, ये आत्म मुलाकात है। जो अकेले रहना सीख लेता है, वो किसी पर निर्भर नहीं रहता। 2026 में अकेलेपन से मत भागो, उसे समझो, उससे दोस्ती करो। वही तुम्हें अपनी असली पहचान मिलेगी, अपनी शक्ति मिलेगी। 17 आत्मसंयम, शक्ति का सही उपयोग। शक्ति बिना संयम के विनाश करती है। 2026 में क्रोध पर नियंत्रण, वाणी में मधुरता, इच्छाओं में संतुलन। संयम तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, ये तुम्हें राजा बनाता है। 18 कृतज्ञता, चमत्कारों की चाबी। जो है उसके लिए आभार, जो नहीं है उसके लिए विश्वास। 2026 में शिकायत कम, कृतज्ञता अधिक। तुम देखोगे जीवन बदलने लगेगा, लोग बदलने लगेंगे, परिस्थितियां झुकने लगेंगी। आभार वो प्रार्थना है जो बिना शब्दों के सुनी जाती है। 2026 में कर्म, धन, रिश्ते और जीवन उद्देश्य की साधना। 19 कर्म भाग्य का निर्माण करता। लोग कहते हैं जो लिखा है वही होगा, लेकिन आध्यात्मिक सत्य कहता है जो किया जाएगा वही लिखा जाएगा। 2026 में ये समझ लो, भाग्य कोई स्थिर रेखा नहीं है, भाग्य रोज तुम्हारे कर्म से लिखा जाता है। हर छोटा कर्म एक बीज है जो समय आने पर फल देगा। इसलिए ईमानदारी को आदत बनाओ, आलस्य से मित्रता तोड़ो, श्रेष्ठ कर्म को पूजा समझो, कर्म से मत भागो, क्योंकि वही तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएगा। 20 धन साधन है, साध्य नहीं। धन बुरा नहीं है, लेकिन धन का अंधा पीछा आत्मा को खोखला कर देता है। 2026 में धन के साथ संतुलन रखो, विवेक रखो और सेवा का भाव रखो। आध्यात्मिक सूत्र, धन वही शुभ है जो तुम्हें और दूसरों को ऊपर उठाए। धन को लक्ष्य नहीं, परिणाम बनने दो। जब कर्म शुद्ध होगा, धन स्वयं आएगा। 21 रिश्ते आत्मा के आईने। हर रिश्ता तुम्हें कुछ सिखाने आया है, चाहे वो सुख दे या पीड़ा। 2026 में अपेक्षाएं कम करो, समझ अधिक रखो, क्षमा को शक्ति बनाओ। जो क्षमा कर सकता है वही सच में मजबूत है। याद रखो, रिश्ते निभाने से नहीं, समझने से टिकते हैं। 22 प्रेम अधिकार नहीं, स्वीकार। प्रेम का अर्थ बांधना नहीं, बदलना नहीं। प्रेम का अर्थ है जैसे हो वैसे ही स्वीकार करना। 2026 में प्रेम है, आत्मसम्मान मत खोना, आत्मा को छोटा मत करना। सच्चा प्रेम तुम्हें बड़ा बनाता है, शांत करता है, स्वतंत्र करता है। 23 अकेले निर्णय लेने का साहस। भीड़ हमेशा सही नहीं होती। 2026 में अपने विवेक की सुनो, अपने अंतर्मन पर भरोसा करो। अगर तुम्हें अकेले चलना पड़े, डरो मत, यही संकेत है कि तुम कुछ अलग हो।
ईश्वर हमेशा साहसी को दिशा देता है। 24। समय ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार। जो समय को व्यर्थ करता है वो जीवन को खो देता है। 2026 में समय की पूजा करो। हर दिन को अंतिम समझो। हर सुबह खुद से कहो, आज मैं अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिन जीऊंगा। समय लौटकर नहीं आता, लेकिन सही उपयोग से जीवन अमर हो जाता है। 25। सेवा आत्मा की ऊंचाई। जो सिर्फ अपने लिए जीता है वो सीमित रहता है, जो दूसरों के लिए जीता है वो असीम बन जाता है। 2026 में किसी भूखे को भोजन, किसी उदास को शब्द, किसी टूटे को सहारा। सेवा से बड़ा कोई साधना नहीं। 26। शरीर आत्मा का वाहन। बीमार शरीर में महान सपना नहीं टिकता। 2026 में शरीर को सम्मान दो। नींद, भोजन, व्यायाम संतुलित रखो। शरीर को मत कोसो, उसे धन्यवाद दो। स्वस्थ शरीर स्थिर मन सशक्त आत्मा। 27। जीवन उद्देश्य क्यों जी रहे हो? सिर्फ जीना उद्देश्य नहीं है। 2026 में खुद से पूछो, मेरी उपस्थिति से दुनिया को क्या मिलेगा? मैं किस पीड़ा को कम कर सकता हूं? उद्देश्य मिलने पर डर कम हो जाता है, ऊर्जा बढ़ जाती है, जीवन अर्थपूर्ण हो जाता है। 28। आत्मविश्वास और ईश्वर विश्वास का संतुलन। केवल आत्मविश्वास अहंकार बन सकता है, केवल ईश्वर विश्वास आलस्य। 2026 में सीखो, मैं प्रयास करूंगा और ईश्वर मार्गदर्शन करेगा। यही संतुलन तुम्हें अडिग बनाएगा। आत्म साक्षात्कार, ध्यान, मृत्यु बोध और अमरता की समझ। 29। आत्म साक्षात्कार। मैं कौन हूं? मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न। मैं कौन हूं? नाम, शरीर, पद, रिश्ते, ये सब बदलते रहते हैं, पर जो नहीं बदलता वही आत्मा है। 2026 में तुम्हें ये साहस करना होगा, बाहर की पहचान छोड़कर भीतर की सच्चाई से मिलने का। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है, मैं वो नहीं हूं जो मैं सोचता हूं, मैं वो जो सबको देख रहा है। जब ये अनुभव आता है, डर टूटने लगता है, मृत्यु छोटी लगने लगती है, जीवन पवित्र हो जाता है। 30। ध्यान आत्मा से संवाद। ध्यान कोई तकनीक नहीं, ध्यान एक स्थिति है जहां मन शांत हो, सांस सहज हो और तुम सिर्फ हो। 2026 में रोज 10-15 मिनट, बिना लक्ष्य, बिना संघर्ष, बस बैठो। अगर विचार आए, उन्हें रोको मत, उनके साथ जाओ मत, देखते रहो। धीरे धीरे मन थकेगा, मौन गहराएगा, आत्मा बोलेगी। ध्यान वो द्वार है जिससे आत्मा स्वयं से मिलती है। 31। मृत्यु बोध जीवन की सबसे पवित्र शिक्षा। मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु स्मरण है। 2026 में अगर तुम मृत्यु को समझ लो तो जीवन डराना बंद कर देगा। हर दिन खुद से कहो, यह दिन मेरा अंतिम भी हो सकता है। तब अहंकार पिघलने लगेगा, प्रेम गहराने लगेगा, समय मूल्यवान हो जाएगा। जो मृत्यु से नहीं डरता वही सही अर्थों में जीता है। 32। वैराग्य भागना नहीं, ऊपर उठना। वैराग्य का अर्थ संसार छोड़ना नहीं, इच्छाएं मारना नहीं। वैराग्य का अर्थ है संसार में रहते हुए उससे बंधे न रहना। 2026 में चीजों का उपयोग करो, चीजों के गुलाम मत बनो। जब तुम आसक्ति छोड़ते हो, मन हल्का होता है, निर्णय स्पष्ट होते हैं, आत्मा स्वतंत्र होती है। 33। अहंकार का विसर्जन सबसे कठिन साधना। अहंकार चुपचाप आता है, मैं सही हूं, मुझे पता है, मैं अलग हूं। 2026 में हर दिन थोड़ा झुको, हर दिन थोड़ा सीखो। आध्यात्मिक सत्य, जो झुक सकता है वही ऊंचा उठ सकता है। अहंकार का अंत ईश्वर का आरंभ है। 34। प्रेम आत्मा की भाषा। जब प्रेम शर्तों से मुक्त होता है वो प्रार्थना बन जाता है। 2026 में प्रेम मांगो मत, प्रेम बनो। जिस दिन तुम बिना अपेक्षा प्रेम करोगे उस दिन जीवन मुस्कुराएगा, ईश्वर निकट आएगा। प्रेम ही वो शक्ति है जो मृत्यु के पार भी रहती है। 35। मौन अंतिम गुरु। शब्द सीमित है, मौन असीम।
2026 में मौन सीखो। बिना प्रतिक्रिया, बिना बचाव, बिना दिखावे। मौन में सत्य प्रकट होता है, आत्मा खिलती है, ईश्वर बोलता है। 36 अमरता की समझ। शरीर मरेगा, चेतना नहीं। अमरता का अर्थ शरीर न मरे, ये नहीं। नाम बना रहे, ये नहीं। अमरता का अर्थ है चेतना का जाग जाना। जो जाग गया वो मरते हुए भी जीवित है, वो जीते हुए भी मुक्त है। 2026 में यही लक्ष्य रखो, जागना। 37 जीवन को उत्सव बनाओ। आध्यात्मिक व्यक्ति गंभीर नहीं होता, वो हल्का होता है। हंसो, रो, नाचो, मौन रहो, सब स्वीकार करो। जीवन बोझ नहीं, उत्सव है। 2026 के लिए 365 दिन की आध्यात्मिक प्रेरणादायक जीवन योजना। 38 हर सुबह का संकल्प, दिन की दिशा तय करो। जिस दिन की शुरुआत बिना चेतना के होती है, वो दिन परिस्थितियों के हाथ में चला जाता है। 2026 में हर सुबह आंख खुलते ही कहो, आज मैं जागरूक रहूंगा, आज मैं ईमानदार रहूंगा, आज मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। सिर्फ 30 सेकंड का ये संकल्प पूरे दिन की ऊर्जा बदल देता है। 39 सुबह की साधना 20-30 मिनट। 2026 में कोई भारी नियम नहीं, बस निरंतरता। सुबह की सरल साधना 5 मिनट गहरी सांस, 10 मिनट ध्यान, 5 मिनट आभार। अगर समय कम हो, मौन में बैठना भी साधना है। 40 दिन की चेतना, कर्म को साधना बनाओ। काम करते समय मन वहां रखो, मोबाइल नहीं, भविष्य नहीं। जो काम कर रहे हो उसे पूरी उपस्थिति के साथ करो, यही कर्मयोग है। 41 365 दिन का सरल ढांचा। हर दिन एक अच्छा कर्म, एक आभार, एक मौन का क्षण। हर सप्ताह आत्ममंथन, एक आदत सुधार। हर महीने एक डर का सामना, एक सेवा कार्य। साल के अंत में तुम पुराने नहीं रहोगे, तुम जाग चुके होगे। 42 गिरने पर क्या करें? 2026 में तुम गिरोगे, ये तय है। जब गिरो, खुद को दोष मत दो, रुक मत जाओ, खुद से झूठ मत बोलो, बस कहो, मैं फिर से उठूंगा। ईश्वर पूर्णता नहीं, ईमानदार प्रयास देखता है। 43 लोगों की राय से मुक्ति। लोग बोलेंगे, जब तुम आगे बढ़ोगे, जब तुम अलग बनोगे। 2026 में ये सीखो, जो मेरी आत्मा को शांत करता है वही मेरा सत्य है। हर किसी को खुश करना आत्मा की हत्या है। 44 रिश्तों को साधना बनाओ। रिश्तों में प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर दो। अधिकार नहीं, सम्मान दो। 2026 में सुनो ज्यादा, बोलो कम, समझो गहराई से। रिश्ते सुधारना, खुद को सुधारना है। 45 रात की समीक्षा, आत्मा से मुलाकात। सोने से पहले 5 मिनट, आज क्या सीखा, कहा चूका, किसके लिए आभारी हूं। आत्मनिरीक्षण, अपराध नहीं, जागरूकता है। 46 2026 का महामंत्र। अगर सब भूल जाओ तो ये याद रखना, मैं उपस्थित हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं बदल रहा हूं। ये मंत्र तुम्हें हर अंधेरे से निकाल लेगा। 47 साल के अंत की अनुभूति। 2026 के अंत में तुम्हारे पास शायद सब कुछ न हो, लेकिन तुम स्वयं के पास होंगे, और यही सबसे बड़ी सफलता है। जो स्वयं को पाले वो सब पा लेता है। अंतिम उपसंहार। 2026 तुम्हारा जागरण वर्ष। ये पुस्तक, ये लेख, ये यात्रा किसी और के लिए नहीं, तुम्हारे लिए थी। सफल वही नहीं जो ऊंचा पहुंचे, सफल वह है जो जाग जाए। 2026 में हल्के रहो, सच्चे रहो और जागरूक रहो। ईश्वर तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे भीतर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला निशान दबाएं, ताकि हमारी नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और हां, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।